आप पार्टी ने कराया। एक बड़ा खुलासा हुआ है जातिवाद के सर्वे पर, एक बड़ा खुलासा हुआ, एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जातिवाद पर सर्वे आप पार्टी ने करवाया है, तो एक बड़ी खबर, जातिवाद के सर्वे पर एक बड़ा खुलासा हुआ। इस पूरे मामले पर केस भी दर्ज किया गया था। जातिवाद पर सर्वे आप पार्टी ने करवाया, तो एक बड़ा खुलासा आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, संजय सिंह ने ट्वीट कर इसका खुलासा किया, मैंने करवाया है ये सर्वे। संजय सिंह ने ऐसा कहा है ट्विटर के माध्यम से, उन्होंने ये बात कही है। जातिवाद के सर्वे पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जातिवाद पर सर्वे आम आदमी पार्टी ने करवाया है, तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर इसका खुद खुलासा किया। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी है और कहा है कि मैंने इस सर्वे को कराया है। जातिवाद के सर्वे पर एक बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर एफआईआर भी हजरतगंज कोतवाली में दर्ज की गई थी और अब सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर इसका खुलासा किया। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड और साथ जानकारी के साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, यहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। संजय सिंह ने खुद ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है कि ये सर्वे उन्होंने खुद करवाया था। देखिए, उत्तर प्रदेश में तहलका मचाने वाले इस सर्वे में कल से पूरे उत्तर प्रदेश के कई हजारों लाखों फोन पर ये सर्वे हो रहा है। आज इस पर आम आदमी पार्टी ने स्वीकार किया है कि ये उसका सर्वे था। संजय सिंह ने ट्वीट करके स्वीकार किया है कि उन्होंने ये सर्वे कराया है और उत्तर प्रदेश में सर्वे कराना कोई अपराध नहीं है। पूरे देश में इससे पहले भी सर्वे होते रहे हैं, बिल्कुल, और जातिवाद आधारित सर्वे भी होते रहे हैं। संजय सिंह ने ट्वीट करके ये स्वीकार किया है कि राजस्थान के कोटा से जो सर्वे को लेकर चर्चाएं चल रही हैं वो आम आदमी पार्टी का है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो मुकदमा उत्तर प्रदेश में लिखा गया है सर्वे को लेकर, उसमें वो पूछताछ के लिए तैयार हैं। सरकार जो चाहे उसके खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक लड़ाई की एक नई तस्वीर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में जब विपक्षी पार्टियां घरों में बैठी हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सड़कों पर दौड़ रहे हैं और लगातार वो जनता में उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ लगातार अभियान चलाए हैं। चाहे वो ब्राह्मणवाद हो, चाहे वो दलितों पर अत्याचार का मामला हो या क्राइम की स्थितियां हो, जो मर्डर, हत्या, लूट की घटनाएं हैं, तो इसको आम आदमी पार्टी लगातार भुना रही है। और सरकार को भी कहीं न कहीं आशंका जरूर रही होगी कि ये सर्वे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या कोई ऐसा दल करा रहा है, लेकिन अब इसमें साफ हो गया है संजय सिंह के ट्वीट से कि वो खुलकर सामने आ गए हैं और सरकार को उन्होंने चुनौती भी दी है कि सर्वे कराना कोई अपराध नहीं है और सर्वे अगर अपराध है तो उनको गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं इस सर्वे ने यूपी की राजनीति में तहलका मचा दिया था। क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनाव में 2022 में जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है उसमें इस सर्वे का क्या कुछ रोल रहने वाला है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस सर्वे में पूछे जा रहे थे। और ऐसा नहीं कि खाली योगी सरकार के खिलाफ थे, मायावती की सरकार को लेकर भी सवाल थे और अखिलेश यादव की सरकार को भी लेकर सवाल है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है हमारे पास। तो ये सर्वे जाति आधारित कहा जाए या कहा जाए उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी जमीन को तैयार करने के लिए राजनीतिक दल कराते रहते हैं, ये भी सर्वे उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। लेकिन चूंकि सरकार ने माना है कि इसमें कुछ गलत है और इस पर एफआईआर होनी चाहिए। लोकतंत्र में कोई भी पार्टी परमानेंट कोई सत्ता में नहीं रहती है, बिल्कुल, सरकारें 5 साल में बदलती रहती हैं। बीजेपी भी बहुत सारे सर्वे कराती रही, विपक्ष में रही है, बहुत सारे अभियान चलाती रही है। विपक्ष के ऊपर लगातार मुकदमे लादना ये लोकतंत्र में कोई अच्छी संकेत नहीं है या अच्छी परंपरा की शुरुआत नहीं है। ये जरूर है कि जो लोग समाज जी, आपको रोकना चाहूंगा। अनुराग भदौरिया सपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। एक बड़ी खबर आई है जहां पर खुलासा हुआ है कि यूपी में जो सर्वे किया जा रहा था, जातिगत सर्वे किया जा रहा था, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा था। इस पूरे मामले पर केस भी दर्ज किया गया। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, इस देश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे जनता के साथ, उस वादे में तो खरी नहीं उतरी और भारतीय जनता पार्टी को अब अच्छी तरह पता चल गया है कि उसकी जमीन खिसक गई है। जैसा अभी कह रहे थे
जैसे मैं जब आपसे जुड़ा उसके पहले पत्रकार महोदय कह रहे थे कि मैं आपको बता दूं कि जब केस रजिस्टर्ड होने लगे विपक्षों के ऊपर, जब फर्जी मुकदमे सरकार करने लगे, तो जो सरकार को खबर आ चुकी है, बौखलाहट आ चुकी है, तो विपक्ष को दबाने की कोशिश करता है वो। लेकिन वो इस चक्कर में भूल जाता है, सरकार भूल जाती है कि तुम जिसको जितना दबाओगे, सप्रेस करोगे, उतना ही वो बाउंस बैक होगा। तो आपने जनता के लिए काम नहीं किया तो आप जनता की आवाज थोड़ी बंद कर पाओगे। जनता के लिए क्या होता है? चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, अपहरण, बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार इतना बड़ा है कि हम देश महिलाओं अत्याचार में नंबर 1 हो गए। और आप तो बताते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, बेरोजगार की बात करते थे। एक इन्होंने जो काम बोला, इन्होंने बोला था हम आएंगे 10 यहाँ विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 10 तो छोड़ो, एक नहीं बना पाए। इन्होंने बोला 6 एम्स बनाएंगे, 6 एम्स तो छोड़ो, एक नहीं बना पाए। इन्होंने बोला हम आएंगे 70 लाख रोजगार देंगे, एक नहीं। अब उसका बहाना क्या? आप कोरोना काल में देखिए क्या हालत है उत्तर प्रदेश की। यहाँ लगातार लोगों की मौतें हो रही, लोग लगातार संक्रमण से ग्रस्त होते चले जा रहे हैं, और सरकार अपना असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए नए नए सगुफे लेके आती है। लेकिन अब जनता इन्हीं को सगुफा दे देगी। ये इनको पता नहीं, जनता को पहचान नहीं पा रहे। इनको लग रहा है कि शायद जाति धर्म की राजनीति करके और जनता का ध्यान भटका के हम बच जाएंगे। जनता ने तय कर लिया है क्योंकि जनता भूखी है। उसको आपने खाना देने की बात की थी, आपने खाना तक उनको नहीं दे पाया। जनता को रोजगार की बात की थी आपने, 90% लोग, 99% लोग गाँव में यूथ बेरोजगार है। क्या काम दिया आपने उसको? और आप मैं कहता हूँ कोई एक नेता का नाम बता दीजिए, कोई बड़े नेता का, भारतीय जनता पार्टी का नाम बता दीजिए जिसने कभी बेरोजगारी पे ट्वीट किया हो, जिसने कभी महंगाई पे ट्वीट किया हो, जिसने कभी कोरोना से संक्रमण तेजी से फैल रहा है उसकी चिंता तो जाहिर की, बट क्या कि ये नहीं बताएंगे। तो ना बेरोजगारी पे कभी ट्वीट किया इन्होंने, ना महंगाई पे ट्वीट किया इन्होंने, ना कभी बोले होंगे कि भाई डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, उस पर कभी नहीं बोले होंगे। आखिर क्यों नहीं भाई आप तो असली मुद्दे तो समाज के ही है कि जनता की बेरोजगारी दूर करना, महंगाई कम करना, और जिस तरह से यहाँ पे अर्थव्यवस्था खराब हुई है, क्या उस पर कोई ट्वीट आया कभी आज तक? जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भदौरिया जी। वैभव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वैभव महेश्वरी जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। सर स्वागत है आपका भारत समाचार में। सर इस पूरे मामले को लेकर के FIR भी दर्ज कराई गई थी और कुछ गंभीर आरोप भी लगाए गए थे, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस का काम कानून व्यवस्था संभालने के अलावा और हर तरीके से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। कभी पुलिस को लगा देते हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे करने में। आज पुलिस लगी हुई है सर्वे कौन करा रहा है इस आधार पर। अरे सर्वे कौन करा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लोकतंत्र में सभी को जनता की राय जानने का और अपनी राय रखने का अधिकार है। कौन सी बड़ी बात है सर्वे कौन करा रहा है? उस सर्वे में अगर ये पूछा जा रहा है कि क्या आप मानते हैं कि योगी सरकार जातिगत आधार पर लोगों से वैभव जी जानना चाहेंगे आपसे, तो क्या गलत किस आधार पर इस सर्वे को करवाया गया, क्यों आपने ये सर्वे कराया और क्या कुछ करना चाहते थे इस सर्वे के जरिए आप? किसी भी देश में किसी भी से भी उसकी राय जानने में कौन सा गुना है? बिल्कुल। कौन से तमाम टीवी पर ही सर्वे चलते रहते हैं, आप लोग ही तमाम राय पूछते हैं चीजों की। उसी तरह से एक राजनीतिक दल भी सर्वे करा रहा है, इसमें क्या गलत है? बिल्कुल जी, सर्वे कराने में कोई चीज गलत नहीं, लेकिन अगर जाति के नाम पे सर्वे कराया जाए तो बिल्कुल गलत माना जाएगा। नहीं, जाति के नाम पर ये कि आप लगातार देखिए, आपके चैनल ने बहुत बार इस प्रमुख मुद्दे को उठाया है कि योगी सरकार जातिगत आधार पर भेदभाव कर रही है। यहाँ की पुलिस और प्रशासन लोगों को जातिगत आधार पर प्रताड़ित करती है, उनकी हत्याएं तक हो जा रही हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं फर्जी। तो ये जानना जरूरी है कि जनता क्या इस बात से सहमत है कि योगी सरकार जातिगत आधार पर भेदभाव करके शासन चला रही है? आलोक अवस्थी जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। आलोक जी, यहाँ पर एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो जातिगत सर्वे करवाया जा रहा था ये आम आदमी की पार्टी की तरफ से करवाया जा रहा था, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जातिगत आधार पर कभी भी सर्वे नहीं कराया जाता है, कोई पार्टी नहीं कराती है। ये एक तरीके का प्रदेश की जनता को भरमाने का प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी। आज जब प्रदेश की जनता एकजुट है भारतीय जनता पार्टी के पीछे, लगातार आप देख लीजिए पिछले 3 चुनावों में, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव सरकार हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार हो, जनता ने जातियों से उठ करके वोट दिया है इन तीनों पार्टियों को। और आज भारत की एक आपदा के बड़े वैश्विक आपदा में जो फंसा हुआ है, रोज लोगों की मृत्यु हो रही है, हम बराबर सरकार अभी इस पे काम कर रही है। इस समय आम आदमी पार्टी जो इस तरह का कार्य कर रही है, ये घृणित प्रयास है। राजनीति करने का समय आपको राजनीति। आलोक जी, अभी हम लोग वैभव जी से बात कर रहे थे, आपके नेता, उनका कहना था कि सर्वे कराने में कोई चीज गलत नहीं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं नहीं जानता किसने क्या कहा है।
लेकिन जातिगत आधार पर कभी सर्वे नहीं होता है। हमेशा पॉवर्टी लाइन पर सर्वे होता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, किस वर्ग को क्या नहीं मिला है। हाँ। और योगी आदित्यनाथ की सरकार और मोदी जी की सरकार ने गरीबों को ही सब कुछ दिया है। जी, चाहे घर दिया हो, वैभव जी चाहे हमारे साथ गैस जुड़े हैं। वैभव जी क्या कहेंगे इस पे आप? जी वैभव जी, आलोक जी कह रहे हैं कि जातिगत सर्वे बिल्कुल गलत है, सर्वे नहीं होना चाहिए था, इस पर क्या कहेंगे? के काल में सरकार को विकास पर और जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। हाँ। और ध्यान देना भी चाहिए। तो सरकार ये बताए कि इस समय कोरोना के काल में नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के क्या हालात है, क्या जनता को बिजली के बिलों में कोई राहत दी गई है, क्या जनता को टैक्स में कोई राहत दी गई है, क्या जनता को डीजल और पेट्रोल के दामों में कोई राहत दी गई है, किसी तरह की कोई राहत इस सरकार ने अगर दी हो सिवाय जनता की कमर तोड़ने के फैसले के अलावा। तो ये बताएं, आज जातिगत सर्वे अगर इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस उठाकर चुन कर लोगों को मार रही है उनकी जाति उपनाम के आधार पर। क्यों ना इस बात का पता कराया जाए कि इसके पीछे कौन है? बिल्कुल आलोक जी। देखिए ऐसा है, ये हवाई नेता है, जमीन से कोई इनका नाता नहीं है आम आदमी पार्टी का। इनको नहीं पता है कि लगातार जो है सरकार मुफ्त में अनाज बांट रही है। पहली बार कोई पार्टी आई है जो जमीन दिखा रही है आपको, इसलिए आप हवाई नेता कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी को कि बिल्कुल हवा में टपक करके शर्म आनी चाहिए आपको कि जनता के दुखों से आपको कोई वास्ता नहीं है। आपको कोई वास्ता नहीं है कि उनके बिजली के बिल कैसे दिए जा रहे हैं। आप उल्टा उसमें बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं, गैस डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। अंधेरे में डूबा रहता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश में बिजली का कनेक्शन हर जगह चला गया है। आपकी नीतियों ने घरों में अंधेरा कर दिया है, व्यापार चौपट हो गए हैं। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता, व्यापार की गतिविधियां ठप हो गई हैं, कारखाने नहीं खुल रहे हैं, किसी भी तरह का निवेश नहीं आ रहा है। बिल्कुल वैभव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आया, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो आखिर उसको लेकर के सर्वे क्यों नहीं किया गया? आखिर जाति ही क्यों? देखिए, सरकार जब इसकी बात ही नहीं कर रही है कि नागरिकों के विकास, उनकी जरूरतें क्या हैं, और सरकार लगातार इस आधार पर अपने काम कर रही है। सरकार की पुलिस जो है वो एक एसटीएफ को हमने कहा था कि वो एक स्पेशल ठाकुर फोर्स बन गई है। तो ये कोई गलत आरोप नहीं है। आज की घटनाएं जो है बहुत चीख का इशारा कर रही है कि ये सरकार 4%, 5% चुनिंदा वर्ग की राजनीति कर रही है और 96-94% को ये लोग जो इग्नोर कर रहे हैं और उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। रायबरेली के अंदर एक दलित की हत्या थाने के अंदर ले जाके कर दी गई है, तो क्यों ना पूछा जाए कि सरकार ये जातिगत आधार पर भेदभाव कर रही है? आम आदमी पार्टी शर्म करो, यूपी के नेताओं को भगाते हो वहां पे लोगों को, जनता को दिल्ली से आप जी। चलिए वैभव जी, आपको रोकना चाहूंगा। आलोक जी, इस पूरे मामले में मुकदमा तो दर्ज किया गया है, आपसे जानना चाहिए क्या कुछ कार्रवाई इस पर की जाएगी? आप खुल के मुकदमे करिए, आप कार्रवाई करिए, आपको और कुछ आता भी नहीं है। और आपकी इस पार्टी के बंदर घुड़कियों से आम आदमी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं। हम जमीन पर काम कर रहे हैं और जनता को अगर शिकायत होगी तो आप जनता के मुद्दों की बात करने से डरते हैं। कोई भी आदमी आता है, आपके मुख्यमंत्री उसको कहते हैं कि नमूना है, ये सबसे बड़ा नमूना है। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, आपको रोकना चाहूंगा। आलोक जी, इस पूरे मामले पर गवाह एफआईआर दर्ज की गई, आपसे जानना चाहेंगे। और संजय सिंह ने यहाँ पर कबूल भी कर लिया है, ट्विटर पर उन्होंने जानकारी दी है कि सर्वे आपने करवाया था। तो क्या इस पूरे मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी होगी? देखिए, समाज को बांटने में, समाज में विद्वेष फैलाने में बहुत संगीन धाराएं होती है। ये पुलिस का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। पुलिस जो ठीक समझेगी, अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ रहा है कार्रवाई करेगी, अगर कानून नहीं तोड़ रहा है तो पुलिस इस पर निर्णय अपना लेगी। हमारा ये कहना है कि जातिगत आधार पर कृपया हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये प्रदेश को मत बांटिए। जनता इस समय आपत्ति काल में जूझ रही है इतनी बड़ी महामारी से। इनसे पूछिएगा कि अभी हाल में ही जातिगत आधार पर एक सर्टेन जाति के लोगों के अपनी बात कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। अपनी बारे में बात कर लीजिए। यहाँ भी अराजकता कर रहे हैं आप लोग, जाति आधार पर शस्त्रों का लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं, किस आधार पर किए जा रहे हैं? बोल रहा हूँ तो आप यहाँ भी अराजकता कर रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश के लोगों को क्यों भगाया उत्तर प्रदेश से दिल्ली में जिसमें कोरोना फैला था? बताइए आप मुझे। देखिए, अफवाह फैलाने में आपकी पार्टी नंबर 1 है, इसलिए अफवाह फैलाने में आपकी पार्टी नंबर 1 है, इसलिए आप किसी के लिए जनता उस पर भरोसा करने वाली नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी के मन की बात पर देखिए 10 लाख से ज्यादा लोग जो है डिसलाइक कर चुके हैं। आप इसको जनता का मैंडेट समझिए, बहुत जल्दी ईवीएम के बटन पर भी आपको दिखाई पड़ेगा। देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। ये जो ट्विटर पे और ये जो आप यूट्यूब पे जो खेल कर रहे हैं ना, मन की बात पर 10 लाख लोगों का डिसलाइक है, ये छोटी बात नहीं है। बात करेंगे तो जनता साथ में आएगी। ये यूट्यूब और ट्विटर की राजनीति जनता कभी साथ में नहीं आती है। जनता के घर में आज जो है
उनको जो जनता है के घर में दिया नहीं जा रहा है, फ्री में। जनता के हम पास जो है बिजली के बिल उनका भरने के इलाज पैसे करा नहीं रहे है, हैं। जनता स्कूल की फीस से परेशान है, इलाज करा रहे हैं, जनता को इलाज नहीं मिल रहा है, उनको राशन जनता दे के रहे बच्चे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, FIR दर्ज नहीं होती है। आपको क्या पता है इस समय राजनीति का उत्तर प्रदेश का? जातिगत आधार पे राजनीति करना सबसे घृणित कार्य होता है। हमेशा देश की जनता को एक नजर से देखना चाहिए। आलोक जी, कोई पहली बात तो है नहीं, पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है कि जाति के आधार पर कोई सर्वे कराया गया हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जातिगत आधार पर सर्वे कराए गए हैं। वैभव जी, क्या कहेंगे इस पे? किस पर सर? ये कोई पहला मामला तो है नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जातिगत आधार पर सर्वे कराए गए हैं। और आखिर इस बार ही क्यों? आखिर आपको क्या लगता है कि इस बार ही क्यों कि संजय सिंह पर इस पूरे मामले को लेकर के FIR दर्ज की गई? अगर सर्वे का आधार नफरत बोना नहीं है, किसी नाइंसाफी को सामने लाना है, तो ऐसे सर्वे किए जाने चाहिए लोकतंत्र और देश के हित में। हमारा अगर ये सर्वे हमने अगर स्वीकार किया है कि ये सर्वे हमारे द्वारा कराया जा रहा है, तो इस सर्वे की मंशा को सामने लाना चाहिए। ये सर्वे क्यों कराना पड़ा, उन कारणों पर भी हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस से FIR कराइए तो अब इसकी गिरफ्तारी करिए, जिससे जनता तय तक जाए कि सर्वे क्यों कराया गया और किस तरह से ये अपराध है। हम तो चाहते हैं कि ये मुद्दा जो है केंद्रीय भूमिका में आए, केंद्रीय चर्चा में आए। बिल्कुल, आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए, जातिगत आधार पर जो राजनीति करती थी पार्टियां, वो आज हाशिए में पहुंच गई हैं। चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे मायावती जी की पार्टी रही हो। आज ये नए नेता जातिगत आधार पर राजनीति करने के लिए पैदा हुए हैं, जिनका यहाँ कोई आधार नहीं है। एक प्रदेश में इनकी सरकार है, वहां पर इन्होंने भेदभाव किया, उत्तर प्रदेश के लोगों को भगाया। ज्यादातर उसमें जो है गरीब तबका था और पिछड़ा और दलित तबका था। चलिए, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव जी, आलोक जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हम उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति पर एक सर्वे कर रहे हैं। सर्वे में दिया गया